नमस्कार सभी केंद्र कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशनभोगी भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लेके आपके लिए एक और लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाखों लाख केंद्र कर्मचारी व 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए 18 महीने एरियर को लेकर बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी, बड़ा तोहफा। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आंकड़े जारी। साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के 50% महंगाई भत्ते का ऐलान। साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते राहत के आंकड़े में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी। साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सैलरी पेंशन को लेकर बैंकों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ पेंशनधारक कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी जानकारी समय समय पर व सटीक तथ्यों पर प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर न किए जान लेते आज की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते राहत के आंकड़े में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। दरअसल केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के हाल फिलहाल में 7वें वेतन आयोग के दौरान महंगाई भत्ते राहत 50% है, लेकिन जनवरी महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ASCPI के नए इंडेक्स का डाटा जारी होने के बाद मौजूदा महंगाई भत्ता राहत आपका 51% के लगभग पहुंच चुका है। अभी बढ़ोतरी का फायदा आपको जुलाई 2024 में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते राहत को देखने को मिलेगा। अब आपको बताया चले कि 7वें वेतन आयोग के दौरान केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों को अभी तक केवल 46% महंगाई भत्ता राहत के साथ ही सैलरी और पेंशन का भुगतान देखने को मिल रहा है, लेकिन 1 जनवरी 2024 से केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता राहत 50% प्रभावी हो चुका है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका अभी तक ऐलान नहीं किया, लेकिन होली आने वाली है। मार्च महीने में केंद्र सरकार इसके लिए आपके लिए बड़ा ऐलान करते हुए दिखाई देगी और आपके मौजूदा महंगाई भत्ते राहत को 46% से बढ़ाकर केंद्र सरकार 50% बहाल करेगी। बहाल होते ही कर्मचारी पेंशन धारकों को मार्च महीने की सैलरी पेंशन बढ़े महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ भुगतान करके दी जाएगी, जिसमें कर्मचारी पेंशन धारकों की 46% इजाफे के साथ सैलरी पेंशन जमा होगी। तो उस सैलरी पेंशन में 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आपको कोई अननोन मैसेज आता है और उसमें कोई अननोन लिंक दिया जाता है तो आपको लिंक को कभी भी क्लिक नहीं करना, अन्यथा आपका फ़ोन हैक भी हो सकता है और आपकी सारी जानकारी का साइबर क्राइम अपराधी चुरा लेते हैं और आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। यदि आपके पास कोई अननोन नंबर से कॉल आता है और कहा जाता है कि आपसे हमें पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से बोल रहे हैं, आपकी अगले महीने की पेंशन होगी तो हमारे साथ साझा करें और OTP बताइए ताकि हम आपकी पेंशन की डिटेल को अपडेट कर सके। यहाँ पर आपको ध्यान देना कि पेंशनभोगी कल्याण विभाग कभी भी डायरेक्ट पेंशनभोगी को सीधे तौर पर कॉल नहीं करता है। यदि आपके पास कोई ऐसा कॉल आता है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना। आप अपनी पर्सनल जानकारी बिल्कुल भी साझा नहीं करनी है और OTP तो आपको गलती से भी नहीं बताना है, अन्यथा आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको जागरूक रहना और अपने साथी भाइयों को भी जागरूक करना है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। अगली बड़ी खबर आपकी 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर है। कर्मचारी संगठन पेंशनभोगी संगठन सीधे तौर पर कर्मचारी को चेतावनी कर चुके हैं। जी दोस्तों, केंद्र सरकार बहुत ही जल्द 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र कर्मचारी संगठन का ऐलान, अन्यथा राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में अब सरकारी सूत्र नाम निर्देश की दिशा में साफ तौर पर बता रहे हैं कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को नहीं लाएगी। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को नहीं लाएगी, लेकिन 7वें वेतन आयोग के दौरान ही इस फॉर्मूले को अपनाया जाएगा ताकि कर्मचारी पेंशनधारकों की सैलरी पेंशन को रिवाइज किया जा सके। इसी के तहत केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3 गुना या 3.6 गुना तक ले जा सकती है। यदि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना करती है तो इसके चलते कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये की जगह सीधा 21,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। यदि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3.6 गुना करती है तो इसके चलते कर्मचारी का न्यूनतम वेतन सीधे तौर पर 22,000 रुपये की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन पेंशनभोगी संगठन केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदम 7वें वेतन आयोग के दौरान सैलरी पेंशन रिवाइज में खुश होते हैं या फिर 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर जारी रखेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से निकलकर सामने आई है। पेंशनभोगी विभाग की सभी पेंशनधारकों को सचेत है कि यहाँ पर आपको PPO की डिटेल एक बार वेरीफाई कर ले। अपना नाम, अपना सरनेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, वाइफ का नाम, वाइफ की सरनेम, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ और अपने PPO में देखे कि बच्चे का नॉमिनी ऐड है या नहीं है। उनका नाम यदि नहीं है तो उसे आप अपडेट कराएं और अपने आधार कार्ड से सभी डिटेल एक बार मिलाए। यदि कोई डाटा मिसमैच होता है तो आप विभाग के पास जाकर उसे सुधरा लें और साथ ही साथ बच्चों का नाम नहीं जरूर ऐड करवाएं, क्योंकि पिछले कई सालों में देखने में आता है कि एक्सीडेंट दुर्घटना के अंदर पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है
जिसके बाद फैमिली पेंशन का भुगतान बच्चों को किया जाना है। लेकिन पीपीओ के अंदर बच्चों का नॉमिनी ऐड नहीं है, तो इसके चलते बच्चों को फैमिली पेंशन प्राप्त करने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और विभाग की ओर से कार्रवाई बढ़ जाती है और आप पीपीओ पर डिपेंड रखिए। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशनभोगी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन प्राप्त होने के लिए खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन में अंकेस्ट कम ब्याज के ऊपर लोन सुविधा उपलब्ध करवाई है। ऐसे में पेंशनधारक अपने पेंशन के ऊपर लोन ले सकते हैं और अपने निजी जीवन का पूरा कर सकते हैं, जैसा कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी और एजुकेशन। इसके लिए लोन किया जा सकता है कम ब्याज दर के ऊपर पेंशन के एंगेजमेंट के। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आई है आपकी एडिशनल पेंशन को लेकर। केंद्र सरकार के पेंशनधारक पेंशन कर्मचारी की बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन को 65 वर्ष की आयु से पेंशन में प्राप्त 5 साल के अंतराल पर 5%, 10% और 15% की तरह पेंशन को बढ़ोतरी करेगी। ऐसे में केंद्र पेंशनभोगी के लिए कम उम्र में पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिलेगा। अभी के नियम के मुताबिक 80 वर्ष की आयु कंप्लीट होने के बाद ही आपकी बेसिक पे में 20% की इजाफा करते हुए दिखाई देगा केंद्र का, जिसके चलते पेंशनधारकों को बड़ा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि 80 वर्ष की आयु कम पेंशनभोगी जीवित रह पाते हैं। ऐसे में सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिश की कि इसकी आयु सीमा को कम से कम केंद्र सरकार ताकि ज़्यादातर पेंशनभोगी इसका फायदा दिया जा सके। तो अब बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के पास मामला पहुंचा है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी का अंतर है। केंद्र सरकार को वित्त मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलती है तो सरकार एडिशनल पेंशन को संशोधित करके लिए बढ़ालन करती दिखाई देगी और आपको कम उम्र में पेंशन का फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।